हे वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग खुश हेल्दी वेल्दी होंगे एंड दैट इज़ ऑल आई प्रे फॉर यू। ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो राहु केतु की सीरीज़ को कंटिन्यू करना है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी राहु इन 5th एंड केतु इन 11th हाउस। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरीके से आज हम बात करेंगे राहु इन 6th एंड केतु इन 12th हाउस, which again see as it every time I say this कि राहु केतु का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हमारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें बताता है जो हम लोग को नहीं पता होती, जो जल्दी से आइडेंटिफाई नॉर्मल प्लैनेट्स की तरह नहीं होती। उसका रीज़न है बिकॉज ये बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है, राइट? राहु केतु दोनों। जहाँ राहु एक तरफ सब कुछ पाना चाहता है, ऑब्सेशन है, एम्पलीफाई करता है चीज़ों को, उसी तरीके से केतु जो है वो चीज़ों से डिटैच करता है, कभी कभी एक हैलुसिनेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक माया जाल बुनता है एंड और आइसोलेशन स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। तो दोनों ही ऑल टुगेदर बहुत ही डिफरेंट है एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे किस एरिया ऑफ लाइफ में बैठते हैं, किस हाउस में बैठते हैं, क्योंकि राहु इज़ अबाउट गेनिंग दोज थिंग्स इन दिस लाइफ एंड केतु का क्या होता है कि हम पहले से ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं। सो केतु इज़ अबाउट लीविंग दोज थिंग्स एंड लुकिंग इनटू समथिंग एल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप इस चार्ट में देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि राहु इज सिटिंग इन द 6th हाउस, सो दिस इज़ योर 6th हाउस एंड केतु इज सिटिंग इन द 12th हाउस, सो दिस इज़ योर 12th हाउस। सो अगेन जैसे मैं हमेशा बताता हूँ जिन लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है तो वो ये हाउसेज हमेशा फिक्स रहते हैं, इनके साइन चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे राहु के साथ 6th हाउस में 9 नंबर लिखा है, सो ये 9 नंबर का मतलब साइन है विच इज़ सैजिटेरियस, नॉट दी हाउस नंबर। हाउस ये 6th ही रहेगा हमेशा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हाउसेज हमारे हो जाते हैं, राइट? तो चलिए बात करते हैं। अब हम लोगों ने बात करी राहु क्या होता है, इसी तरीके से हम बात करते हैं 6th हाउस क्या होता है। अब 6th हाउस होता है हमारा 6th हाउस इज एन आर्था हाउस, 6th हाउस इज एन उपचय हाउस। उपचय हाउस होते हैं 3 6 11 जो कि टाइम के साथ इम्प्रूव करते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, उन हाउसेस की पावर, उन हाउसेस का बेनिफिक इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में इंक्रीज होता है। ये जो 6th हाउस है ये और 12th और 8th हाउस ये थोड़े से नेगेटिव हाउसेस कंसिडर करे जाते हैं और इसीलिए इनमें प्लैनेट्स बैठना उतना अच्छा नहीं माना जाता। बट अगेन यहाँ पर कई सारे क्या चाहते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। तो अगर हम बात करें तो नेगेटिव प्लैनेट्स, मेलेफिक प्लैनेट्स बैठना इन हाउसेज में उतना बुरा नहीं होता, बट अगेन देयर इज़ अ कंडीशन टू दैट ऑल्सो। अब यहाँ पर 6th हाउस जो है वो इन तीनों में 12th 8th और 6th में जो कि ख़राब माने जाते हैं, उन तीनों में 6th हाउस जो है उपचय हाउस है। तो उपचय हाउस उतना ख़राब नहीं होता, वो एज के साथ साथ हमारा इंप्रूव करता रहता है, लाइक 3rd एंड 11th। सो यहाँ पर प्लैनेट बैठना इज़ रियली गुड। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे अपनी लाइफ में, बढ़ोगे, स्पेशली आफ्टर 35 36 40 के आसपास, वहाँ से आपका ये हाउस और इसमें बैठे प्लैनेट्स अच्छा इन्फ्लुएंस देने लगते हैं। स्पेशली अगर यहाँ पर नेगेटिव मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे राहु केतु सैटर्न, तो राहु यहाँ पर खराब की बजाय अच्छे रिजल्ट्स देगा, स्पेशली इन दिस प्लेसमेंट, ठीक है। सो अगर किसी का भी राहु 6th हाउस में बैठा है तो वो एकदम से ये ना सोचे कि 6th हाउस खराब है, राहु भी खराब है तो हमारा तो ये खराब होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ों में ऊपर नीचे हो सकता है एंड दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ एंड वेयर विन विथ साइन योर राहु इज सिटिंग, उसके ऊपर क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और बाकी ओवरऑल चार्ट कैसा लग रहा है, तब हम लोग वो प्रोडिक्शन पूरी तरह करते हैं। नहीं तो सिर्फ एक जस्ट राहु को देख के 6th हाउस को देख के प्रोडिक्शन करना इज रॉन्ग, ठीक। सो अभी 6th हाउस क्या हो गया? 6th हाउस जैसे मैंने आपको बताया उपचय हाउस हो गया। 6th हाउस इज अबाउट योर सर्विस इंडस्ट्री से रिलेट करता है, या आपका सर्विस टू अदर्स, हीलिंग, ठीक है। उन लोगों को आप ये सोचो कि एक अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प करना, ये 6th हाउस से दिखाई देता है। उसके बाद आपका 6th हाउस जो आता है ये आपका होता है लोन्स, ठीक है, लिटिगेशन, कोई भी लॉ से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। तो अब अगर राहु यहाँ पे बैठ गया, बिकॉज 6th हाउस इज 12th हाउस टू द 7th, है ना, आपका ये 7th हाउस है, सॉरी आपका ये 7th हाउस है। अगर आप यहाँ से चलेंगे तो आप देखोगे कि ये आपका 12th हाउस हो जाता है 6 से। और मैंने जैसे हमेशा बताया अपने वीडियोज़ में आप लोगों को कि 12th फ्रॉम एनी हाउस इज़ द लॉस ऑफ दैट हाउस एंड सेकेंड टू दैट हाउस इज़ ऑलवेज द गेन ऑफ दैट हाउस, राइट। सो अब
अगर यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, सेवन्थ हाउस क्या होता है, सेवन्थ हाउस इज अबाउट मैरिज, रिलेशनशिप्स, आपकी पब्लिक लाइफ, ठीक है, उन सब का लॉस हाउस कौन सा होगा, सिक्स्थ हाउस, राइट। सो सिक्स्थ हाउस में राहु बैठने से अच्छा राहु बैठने से एक चीज़ होती है कि अगर कोई एडवोकेट है तो देन दैट पर्सन कुड बी एडवोकेट एज अ डिवोर्स लॉयर। वो डिवोर्स लॉयर अच्छा हो सकता है बिकॉज सिक्स्थ हाउस अगेन इज दी 12th to 7th, तो वो डिवोर्स के लिए माना जाता है एक तरीके से, मैरिज का ब्रेक हाउस माना जाता है सिक्स्थ हाउस। यहाँ से हम अगर किसी का डिवोर्स भी देखते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। बट अगेन राहु सिटिंग हियर डजंट मीन दैट उस पर्सन का डिवोर्स होगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट अदर कॉम्बिनेशंस की वजह से और चीज़ें देखने की वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या राहु उस डिवोर्स का कारण बन सकता है, या राहु पे अगर कुछ और मेलेफिक या और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो वो ब्रेक भी कर सकता है, राइट। सिक्स्थ हाउस में राहु बैठने से, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोफेशन वाइज अगर कोई एडवोकेट है तो दे कैन डू वेरी वेल इन डिवोर्स केसेस, और डिवोर्स लॉयर अच्छे बन सकते हैं। अब सिक्स्थ हाउस में राहु बैठने से, बिकॉज इट इज़ अ हाउस ऑफ एनिमीज ऑल्सो, यहाँ से आपके एनिमीज भी देखे जा सकते हैं, यहाँ से आपके मेटरनल अंकल्स भी देखे जाते हैं, राइट। तो अब ये हो सकता है किसी के मेटरनल अंकल बाहर सेटल हो, क्योंकि राहु इज़ अबाउट फॉरेन थिंग्स, राइट, या फॉरेन से कोई चीज़ उनका रिलेटेड हो, मेटरनल अंकल्स का, आपके मामा वगैरह जो होते हैं। दूसरी चीज़, अब एनिमीज बैठते हैं तो राहु का क्या है ना, राहु इज ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम द थिंग्स, मतलब उसको सब अपना चीज़ें चाहिए, वो छोड़ नहीं सकता, उसे पाना है, राइट। तो एनिमीज़ यहाँ पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट एनिमीज़ अगर बढ़ते भी हैं तो यू विल डोमिनेट योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ केतु बैठा होता तो उल्टा हो जाता, या तो एनिमीज़ होते ही नहीं, और होते तो फिर शायद आपको वो डोमिनेट कर लेते, आपके अगेंस्ट वो कुछ गलत भी कर सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन अदर थिंग्स। अगेन दैट इज़ अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट, बट कि राहु के बैठने से एनिमीज़ होंगे ज़्यादा, क्योंकि राहु हर चीज़ को एक्सपैंड करता है, बट आप उनको ओवरकम कर दोगे, यू विल बीट देम आउट, राइट। तो राहु के बैठने से यहाँ सिक्स्थ हाउस में आपके एनिमीज़ के ऊपर भी आप अपना एक तरीके से ओवर पावर कर सकते हो, हावी हो सकते हो, राइट। अब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जैसे मैरिज का मैं आपको बता रहा था, बिकॉज इट्स सिक्स्थ हाउस फ्रॉम, सॉरी इट्स 12th हाउस फ्रॉम 7th हाउस, मैरिज का ये एक लॉस हाउस माना जाता है। तो राहु के यहाँ बैठने से कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है या मैरिज का टाइम ज़्यादा होता है, या यू क्रॉस योर 50s एंड ऑल, हालांकि राहु 40 के बाद मेच्योर होता है तो वो चीज़ों को थोड़ा छोड़ता भी है, बट यूजुअली जिसमें क्या होगा कि आप लोगों का ये राहु यहाँ बैठने से ना, व्हाट हैपेंस इज कि हो सकता है स्लोली ग्रेजुअली वो मैरिज का वो चार्म हल्का हल्का सा डल होने लगे, जो पहले बहुत ज़्यादा था, राइट। सो ये यहाँ पर बैठने से, राहु के बैठने से ये एक प्रॉब्लम भी आती है कई केसेस में, मैंने ऑब्जर्व करा कुछ काफ़ी सारे चार्ट्स में। नॉट नेसेसरीली, अगेन दैट हैज़ टू बी लिंक टू नंबर ऑफ अदर वेज, अदर थिंग्स ऑल्सो, सिर्फ डायरेक्टली इसी को देख के हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है जी। चलिए अभी आगे बात करते हैं। तो ये एक राहु का एनालिसिस है। राहु में एक चीज़ और है जो मैंने आपको बताया, बिकॉज ये आपकी सर्विस इंडस्ट्री से है, सर्विस इंडस्ट्री वाला हाउस है, सिक्स्थ हाउस, आर्था हाउस है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो राहु का अगर एक एस्पेक्ट भी देखोगे तो राहु से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका 1 2 3 4 5 आपका एक एस्पेक्ट जो है राहु का वो आपका 10th हाउस में आ रहा है। अब 10th हाउस में आने से क्या होगा कि आपको अच्छा करियर देगा। सबसे पहली बात तो राहु के साथ ये होता है, बिकॉज राहु एम्पलीफाई द थिंग्स, अच्छा करियर देगा, न्यू एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दे सकता है, फॉरेन चीज़ों से रिलेटेड दे सकता है आपको करियर, ठीक है। और क्या कहते हैं, या फिर अगर आप लोग किसी का अंडर प्रिविलेज लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया ये हाउस है, सर्विस इंडस्ट्री है, लोगों को सर्व करने वाला हाउस है, तो यहाँ अगर आप उनके लिए भी कोई काम करते हो, जैसे चैरिटी, NGOs, वो तो उनमें भी बहुत अच्छा करने के चांसेस हैं जो लोग उसको करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें राहु से देखी जा सकती हैं, बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एक सिंगल चीज़ को पकड़ के मत चलिए, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एस्पेक्ट वगैरह सब कुछ चेक करके। जैसे अगर सपोज करिए यहाँ पे किसी का मार्स और राहु सेम हाउस में एक साथ बैठ जाए, सिक्स्थ हाउस में, तो उन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं, बिकॉज अगेन दिस इज़ अ डिजीज़ हाउस ऑल्सो। यहाँ से आपके डिजीज़ का पता लगता है, हेल्थ के पता लगता है कैसी आपकी हेल्थ होगी। तो अगर मार्स यहाँ पे आ जाता है तो बिकॉज मार्स एंड राहु दे आर एंटी प्लैनेट, और दोनों बहुत एक दूसरे के एंटी रहते हैं, तो उन दोनों से बैठने से यहाँ पे एक अंगारक दोष भी बनता है, जिसे हमें एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, तो उसके बैठने से यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। फिर कई बार ऐसे हेल्थ इश्यूज़ भी देखे गए हैं जो ईजिली आइडेंटिफाई नहीं होते, बिकॉज राहु अगेन इज़ अ
जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन एलिमेंट से रिलेट करता है। राहु थोड़ा सा चीज़ों को हाइड से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें होगा जो ईजिली आइडेंटिफाई ना हो पाए, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राहु की वजह से कुछ डिसीज ऐसे भी हो सकते हैं जो जल्दी से आइडेंटिफाई ना हो डॉक्टर्स के थ्रू, ऐसा भी हो सकता है राहु के यहाँ बैठने से। चलिए, अभी ये तो हो गया राहु। अब हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु सिटिंग इन द 12th हाउस, राइट। तो अभी 12th हाउस के बारे में हम ऑलरेडी केतु के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम 12th हाउस के बारे में करते हैं। 12th हाउस क्या होता है? 12th house is about isolation. 12th house is about jail. 12th house is about asylums. 12th house is about bed pleasures. 12th house is about foreign countries, foreign travels. ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो लोग फॉरेन में जाने के इंटरेस्टेड रहते हैं, 12th हाउस इज़ द मेन हाउस। ऐसा नहीं है कि और नहीं है, 4th हाउस भी देखा जाता है, 2nd हाउस भी देखा जाता है, बट 12th हाउस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस व्हेन यू हैव टू सी वेदर पर्सन विल ट्रैवल अब्रॉड और नॉट। वो बाहर जाएगा, बाहर सेटलमेंट, ये सब चीज़ें ना 12th हाउस से बहुत देखी जाती है। 4th हाउस से भी, पर 12th हाउस से सबसे ज़्यादा देखी जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हम लोग 9th हाउस से देखते हैं, बट अगेन सेटलमेंट और वहाँ पे जाना 12th हाउस प्रॉमिस करता है, बिकॉज इट्स अ हाउस ऑफ फॉरेन ट्रैवल्स। अब यहाँ पर जब केतु आ जाते हैं, तो केतु क्या है? केतु इज़ अ प्लैनेट ऑफ आइसोलेशन अगेन। केतु इज़ अ प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि केतु अगर यहाँ आ जाता है तो मोक्ष मिलता है। ठीक है, ये दिस इज़ नॉट करेक्ट 100%, ऐसा नहीं होता। मोक्ष की बातें और सब चीज़ें ना बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वे में दिखती हैं। ऐसे हम एक सिंपल वे में बात नहीं कर सकते कि केतु के बैठने से किसी को मोक्ष मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। या उसका लास्ट बर्थ होगा, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो अगेन बट केतु के बैठने से ऐसा भी नहीं है कि आपको इनिशियली क्या होगा जब आपका ग्रोइंग एज होगी या आप अपने यूथ में होंगे, यूथ इन द सेंस बिफोर 40, जो आपका एज होती है, उसमें ना केतु के यहाँ बैठने से अब यू विल फील इरिटेटेड समटाइम्स, कि आपको लगेगा कि यार ये आइसोलेशन या स्पिरिचुअलिटी या ये मेडिटेशन, ये ऑल चीज़ें ना सारी बेकार की बातें हैं। इनको अगर कोई कर रहा है तो ये कोई सेंस नहीं बना रही है, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट दीज थिंग्स आर गुड। मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। आप उस चीज़ को उस टाइम पे महसूस नहीं करते हो जब आपका ऑलमोस्ट 35 समझ लो, 35 से पहले या शादी से पहले ये चीज़ें उतनी मेच्योर नहीं होती हैं। बट इवेंचुअली जब केतु मेच्योर होता है और आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो आप ना स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से ना कनेक्ट करने लगते हो। फिर क्या होता है कि यू पहले जो आप आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते, बाद में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, रीज़न कुड बी एनीथिंग, बट आप आइसोलेशन की तरफ बढ़ते हो। आपको लगता है कि यार मैं अकेला रहूं या अकेली रहूं तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूं, और मुझे अकेले में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इफ़ आई एम सिटिंग विद दीज पीपल, ये बस दिमाग खाने वाली बात हो रही है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। एंड कई बार ऐसा आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है लाइफ से कि उसको लगता है कि यार मैं अकेले चला जाऊँ किसी आइसोलेटेड प्लेस में जाके, आई विल स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन या ऐसा कुछ, जाके किसी आश्रम वाश्रम में बैठ जाऊँ। तो ये चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं when Ketu actually grows with time, but which is not bad, which is not good. Again, it totally depends on how you perceive it, कि आप कैसे उसको देखते हो, आपका मन क्या करता है। तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ ख़राब है, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है, बिकॉज दे वांट देयर इनर पीस। और इनर पीस मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और आपको क्या कहते हैं, आइसोलेशन में ज़्यादा मिलता है। लोगों के साथ रहने से और या भीड़ में ज़्यादा रहने से इनर पीस उतना नहीं मिलता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अभी फॉरेन ट्रैवल्स की अगर मैं बात करूं तो केतु, जैसे मैंने आपको बताया, केतु सब कुछ मास्टर करके आता है जिस हाउस में बैठता है। तो यहाँ पर ही हैज़ ऑलरेडी मास्टर्ड दोज थिंग्स जिसकी मैंने अभी बात करी इन प्रीवियस लाइफ, इसीलिए वो थोड़ा इरिटेट भी होता है यहाँ बैठ के। एंड फॉरेन ट्रैवल्स वगैरह भी ही ऑलरेडी मास्टर्ड, ही हैज़ बीन, या तो बहुत ज़्यादा फॉरेन में रहा होगा या जो भी कुछ है, मतलब फॉरेन चीज़ें उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे बैठने से ऐसा नहीं है कि यू वोंट गेट दी अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रैवलिंग टू फॉरेन कंट्रीज, येस यू विल, बट आपको उतना पसंद नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा यार जो मेरा अपना कंट्री है, चाहे वो कोई सी भी हो, आपको लगेगा कि यार यही बेस्ट है, मुझे अपना ही घर अच्छा है, अपनी कंट्री अच्छी है, अपनी जगह अच्छी है। फ़ॉरेन में ऐसा कुछ खास नहीं रखा है जिसे मैं देख के सोचूं कि हाँ यार दिस इज़ समथिंग जहाँ पे मेरा जाना है क्रेज़ हो, जो कि उल्टा हो जाता है जब राहु आके बैठ जाता है, राइट, 12th हाउस में। वहाँ आप लोगों को लगता है कि हाँ फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन में सेटल भी होना है, वो सब चीज़ें, फॉरेन चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन पीपल, दोज अट्रैक्ट यू टू मच। बट अभी भी अगर आप देखो क्यों है वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, क्योंकि एक चीज़ तो है ना कि राहु का एक एस्पेक्ट यहाँ भी तो आ रहा है ना 12th हाउस पे, तो राहु कुछ तो इफेक्ट डालेगा ही। तो यहाँ डालने से आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बाहर जाने की। हो सकता है अगर आप जॉब में हो तो आपको बार बार भेजा जाए किसी काम से, चाहे छोटे ट्रिप्स ही हों, पर वो आपको जाना पड़ेगा और आप जाओगे, बट यू वोंट फील कंटेंट वाइल गोइंग देयर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपकी केतु यहाँ पे बैठने से हो जाती हैं।
अब नाउ व्हेन कमिंग इन टू बेड प्लेजर्स एंड ऑल, तो केतु जब यहाँ बैठा होता है तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, पहले तो आपको यू होता है ना द हाउ यू स्लीप एंड व्हाट काइंड ऑफ अ स्लीप यू गेट, बेड प्लेजर से ये मतलब है। तो यहाँ जब आपका केतु बैठता है तो इनिशियली यू गेट वेरी गुड एंड साउंड स्लीप। इनिशियली से मेरा मतलब है टिल द एज ऑफ 35-40 आपकी स्लीप बहुत अच्छी रहती है, आप बहुत अच्छे से सोते हो एंड बहुत ही साउंड स्लीप होती है। बट जैसे जैसे केतु के साथ आपकी एज मैच्योर होती है वो चीज़ें थोड़ी सी हटने लगती हैं, आपको शायद उतनी अच्छे से नींद ना आए या आपको उतना सोना ना मिले या आप खुद सोचने लगो कि नहीं सोना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मेरे को और भी काम करने हैं या मेरे को सुबह उठ के जल्दी मेडिटेशन करना है, सो मैं ज़्यादा देर नहीं सो सकता, या मैं अकेला हूँ, आश्रम में हूँ, कहीं भी बाहर हूँ, आइसोलेटेड प्लेस में हूँ, तो आई हैव टू गेट अप अर्ली एंड डू माई थिंग्स। तो उस चीज़ों की वजह से वो बेड प्लेजर्स या ये कह लो एक साउंड स्लीप आपकी जो है वो कम होने लगती है जैसे जैसे आपकी एज ग्रो करती है। तो ये केतु के बैठने से फ़र्क पड़ता है। सो ये चीज़ें हैं गाइज जो राहु और केतु के 6th एंड 12th एक्सेस की मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जिसका राहु केतु यहाँ पे बैठा हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के साथ जो मैंने चीज़ें डिस्कस करी हैं कैसा होता है, आप लोगों के साथ वो चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं लाइफ में। सो दैट विल ऑल्सो make me feel that what I'm telling you is making some sense, is correct, and also I can also learn few things if something different is also happening with you guys. तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। एंड या दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे राहु इन 7th एंड केतु इन 1st, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन, केंद्र हाउस एंड 2 important हाउस, one is yourself and one is about your spouse, your partner, your business, your partnerships. So उसके बारे में जब बात करेंगे तो डेफिनेटली दैट वीडियो विल गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ज़रूर उसको देखिएगा जैसी वो वीडियो आती है, होपफुली कल तक आ जाएगी। मैं एक और वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट द जुपिटर ट्रांजिट टू द नेक्स्ट साइन टॉरस जिसमें वो जा रहा है। सो विल बी पुटिंग अप दैट वीडियो प्रीटी सून आप लोगों के लिए उसमें, बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो कि जब जुपिटर ट्रांजिट करता है तो व्हाट चेंजेस विल बी कमिंग टू देयर लाइफ। सो वो सब मैं आपको बताता हूँ। वीडियो जल्दी आएगा, आज या कल में आ जाएगा। सो प्लीज़ स्टिक टू द चैनल, कीप वॉचिंग द वीडियोज़। आप लोगों को जल्दी अच्छी अच्छी और वीडियोज़ मिलने वाली हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत कुछ सिखाएंगे और आपके अपने हॉरोस्कोप के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर, कॉमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।